बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6 यूज अ ट्रुथ टेबल टू वेरीफाई द फर्स्ट डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ हमारे पास उन्होंने दिया हुआ है कि नेगेशन P एंड Q इक्विवेलेंट है नेगेशन P और नेगेशन Q के। ट्रुथ टेबल का इस्तेमाल करते हुए हमें इसे प्रूफ करना है। तो हमारे पास जो है P हमें पता है कि ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है, सही है, और Q हमारे पास होगा ट्रू फॉल्स होगा। नेगेशन P का मतलब है कि जो भी P हमारे पास अगर ट्रू होगा वो फॉल्स हो जाएगा और जो फॉल्स होगा वो ट्रू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये हुआ ट्रू तो था फॉल्स हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया, फॉल्स ट्रू हो गया और फॉल्स ट्रू हो गया। इसी तरीके से नेगेशन Q ट्रू था फॉल्स हो गया, फॉल्स सा ट्रू हो गया, ट्रू था फॉल्स हो गया, फॉल्स सा ट्रू। सही, अब हमें पहले निकालना है P एंड Q। P एंड Q निकाल लेंगे, फिर उसके ऊपर नेगेशन अप्लाई करा के नेगेशन P एंड Q निकाल लेंगे। सही, P एंड Q किस तरीके से निकलेगा कि भाई दोनों ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो ये ट्रू हो गया, ये ट्रू है, ये फॉल्स है तो फॉल्स आ जाएगा, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, फॉल्स आ जाएगा, और नीचे दोनों फॉल्स है तो फॉल्स ही आएगा। अब इसको नेगेशन अप्लाई करा देंगे, नेगेशन मतलब ये ट्रू था तो ये फॉल्स हो जाएगा, बाकी सारे फॉल्स से तो वो क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। ट्रू ट्रू और ट्रू। सही है। अच्छा, अब ये नेगेशन P और नेगेशन Q, अब इन दोनों को देखना है हमें ना। दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा तो आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो ये दोनों फॉल्स है तो इसलिए पहला फॉल्स। नीचे देखें, ये फॉल्स है, ये ट्रू है तो ट्रू, ये फॉल्स है, ये ट्रू है तो ट्रू, और आखिर में दोनों ट्रू है तो ट्रू। तो ये देखें, ये बात प्रूव हो गई, दोनों की ट्रुथ वैल्यूज जो है वो सेम आ रही हैं, तो ये बात हमने वेरीफाई कर दी डिमॉर्गन्स लॉ की। सही, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है कि यूज डिमॉर्गन्स लॉ टू फाइंड द नेगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट की नेगेशन निकालनी है लेकिन डिमॉर्गन्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए स्टेटमेंट हमारे पास है कि जान इज रिच एंड हैप्पी। चलिए लेट कर लेते हैं कि P हमारे पास एक प्रोपोजिशन है जिसमें कह रहे हैं कि जान इज रिच, और Q हमारे पास एक प्रोपोजिशन है जिसमें कह रहे हैं जान इज हैप्पी। सही है, और अगर मैं इसको देखूं तो जान इज रिच एंड हैप्पी ना, तो उसको किस तरीके से लिख सकते हैं, P एंड Q, क्योंकि एंड का ऑपरेटर यूज करा हुआ ना, एंड का वर्ड यूज करा तो यहाँ पे एंड लिखते हैं। सही, अब हमें इसका नेगेशन निकालना है। जब नेगेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा जान इज नॉट रिच एंड नॉट हैप्पी। तो ये देखिए ये हो जाएगा नेगेशन P एंड Q। लेकिन हमें सवाल में ये बोला हुआ है कि आपने जो है डिमॉर्गन्स लॉ को यूज करना है। तो देखिए डिमॉर्गन्स लॉ हमें क्या कहता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि व्हेन वी यूज डिमॉर्गन्स लॉ टू फाइंड द नेगेशन। डिमॉर्गन्स लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास ये लिखा हो नेगेशन P एंड Q तो वो इक्विवेलेंट होगा नेगेशन P और नेगेशन Q के, यानी कि हमारे जो स्टेटमेंट का आंसर होगा वो ये होगा नेगेशन P और नेगेशन Q। तो वो किस तरीके से लिखेंगे, ये देखें, जान इज नॉट रिच, ये हो गया नेगेशन P हो गया ना, नेगेशन P हो गया ये, और जान इज नॉट हैप्पी, ये हो गया नेगेशन Q, और ये और का ऑपरेटर लगा हुआ है, इसलिए हमारा जो स्टेटमेंट हुआ बाय यूजिंग डिमॉर्गन्स लॉ नेगेशन का वो ये हो गया कि जान इज नॉट रिच और जान इज नॉट हैप्पी। ये हमारा आंसर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि कार्लोस विल बाइसाइकिल और रन टुमारो। इसका देख लेते हैं, लेट कर लेते हैं। अब प्रोपोजिशन अब आपकी मर्जी है, पी क्यू आर लेट कर ले, ए बी सी डी कोई भी वेरिएबल से आप लेट कर सकते हैं ना। हमने लेट कर लिया। ए हमारे पास एक प्रोपोजिशन है जिसमें लिखा हुआ है कि कार्लोस विल बाइसाइकिल टुमारो, और बी हमारे पास है कि कार्लोस विल रन टुमारो। सही है, अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर नेगेशन अप्लाई करना है। सही, नेगेशन अप्लाई करना है बाय यूजिंग डिमॉर्गन्स लॉ ना। अब देखें, वैसे अगर मैं इसका नेगेशन बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा कि कार्लोस विल नॉट बाइसाइकिल टुमारो और कार्लोस विल नॉट रन टुमारो। सही, यानी कि और का ऑपरेटर लगते हुए दोनों जगह पे मैं नॉट लगा दूंगा। लेकिन डिमॉर्गन्स लॉ कहता है कि आपने ऐसा नहीं करना, आपने करना नेगेशन ए, यानी कि क्या करना है, कार्लोस विल नॉट बाइसाइकिल टुमारो एंड कार्लोस विल नॉट रन टुमारो। ये देखिए कुछ इस तरीके से बन जाएगा, कार्लोस विल नॉट बाइसाइकिल, ये मेरे पास क्या आ गया, नेगेशन ए आ गया। सही है, और ये मेरे पास क्या आ गया, एंड का ऑपरेटर आ गया, और ये एंड का ऑपरेटर इस तरीके से बनता है। सही है, एंड आ गया, और ये मेरे पास क्या आ गया, नेगेशन बी आ गया। अब लास्ट में ये कि भाई आप जो है दोनों तरफ कार्लोस लिखें, अब ये भी लिख सकते हैं कि नॉट रन टुमारो। सही, बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। अच्छा जी, सी हमारे पास है कि माई वॉक्स और टेक्स द बस टू क्लास। तो उसके अंदर भी हम अलग अलग कर लेते हैं ऑपरेटर्स को, सॉरी प्रोपोजिशन को। तो लेट हमने कर लिया, एक्स ये कि माई जो है वॉक्स टू क्लास ना, मी भी पढ़ सकते हैं, से माई भी पढ़ सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन जो आपको बेस्ट लगे। तो और वाई हम ये कह लेते हैं कि माई टेक्स द बस
टू द क्लास। अब डिमॉर्गन्स लॉ को यूज करना है तो डिमॉर्गन्स लॉ कहता है कि अगर और का ऑपरेटर लगाओ ना तो उसके होल के ऊपर नेगेशन लगाए, यानी कि हम ये कहते हैं कि माइल्स वॉक डज नॉट वॉक और डज नॉट टू द क्लास, यानी डज नॉट टेक द बस टू क्लास। सही। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेशन x एंड नेगेशन y हो जाएगा। देखिए किस तरीके से, ये देखिए माई डज नॉट वॉक एंड डज नॉट टेक द बस टू द क्लास हो जाएगा। सही, ये बात समझ में आ गई। ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या आ गया, नेगेशन x आ गया, और यहाँ पे हमारे पास एंड का ऑपरेटर लगा के ये पूरा का पूरा क्या आ गया, नेगेशन y आ गया। सही है। तो इसका मतलब ये है कि भाई अगर यहाँ पे और का ऑपरेटर लगा होगा तो अलग अलग नेगेशन लगा के हम एंड का ऑपरेटर लगा देंगे, अगर एंड का ऑपरेटर लगा होगा तो अलग अलग नेगेशन लगा के हम और का ऑपरेटर लगा देंगे। बात समझ में आ गई होगी। अब ये देख लें डी हमारे पास किस तरीके से हुआ हुआ है कि इब्राहिम इज स्मार्ट एंड वर्क हार्ड, हार्ड वर्किंग, सॉरी। सही है। लेट कर लेंगे इब्राहिम इज स्मार्ट वर्किंग, और बी हम लेट कर लेंगे कि इब्राहिम इज हार्ड वर्किंग। तो यहाँ पर भी यही होगा हमारे पास कि भाई यहाँ पे एंड लगा हुआ है तो इसको हम किसके इक्विवेलेंट ले लेंगे, नेगेशन ए और नेगेशन बी के। तो ये देखें यहाँ पे मैंने लिख दिया कि इब्राहिम इज नॉट स्मार्ट, ये मेरे पास क्या हो गया, नेगेशन ए हो गया, और साथ ही और का ऑपरेटर लगा के मैंने लिख दिया नॉट हार्ड वर्किंग, यानी कि ये मतलब क्या हो गया, नेगेशन बी हो गया। बात समझ में आ गई होगी। सही। अब आप इस सेंटेंस को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि भाई इब्राहिम इज नॉट स्मार्ट वर्किंग और इब्राहिम इज नॉट हार्ड वर्किंग। बात एक ही होगी अगर आप इस तरीके से लिखें, अगर उस तरीके से लिखना चाहें तो भी आपकी बात ठीक है। आंसर दोनों कंडीशन के अंदर करेक्ट होगा। सही। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल उसी तरीके से हो रहा है, तो ये आप लोग खुद सॉल्व करें, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा सॉल्व। आप लोगों से नहीं होता तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं इसका जनरल सॉल्यूशन आपको पर्सनली सेंड कर दूंगा। ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि टोटोलॉजी के। सही है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।